आज के डेट में जैसे कंप्यूटर में जो वायरस डालता है वही उसका क्या बनाता है, एंटीवायरस। चीन ने भी बनाने की कोशिश करी। वही तो मैंने कहा, कोशिश कहूँगा ना उसको, और क्या। जो नहीं ले रहे हैं, इफेक्टिव नहीं है, देयर फॉर नॉट टेकिंग, ऐसा नॉट। एंड देन इन, हाँ वो पाकिस्तान तो लोन लेगा तब वो देगा, फिर वो पहले पैसा लेगा, फिर उसके लिए पैसा वापस करेगा, एंड देन विल टेक सम अमाउंट। यस, ये जो है ना पैटेंट, ध्यान में रखना, ये पैटेंट का चक्कर है। एंड देन इंडिया इज टॉकिंग अबाउट दैट इट शुड बी पैटेंट फ्री, बिकॉज एट द टाइम यदि पैटेंट कर दिया जाएगा ना तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज में ये बहुत कॉस्टली बिकेगा। इट विल बी, there are so many African countries, there are so many other poor countries are there, underdeveloped countries are there, they are not sufficient enough to buy this. Yes, clear है? तो डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज, ध्यान से सुनना, यूरोपियन कंट्रीज ने इंडिया को, ये पढ़ना भी होगा, यूरोपियन कंट्रीज ने इंडिया की इस बात को नकारा, बिकॉज दे वांट दैट कि दिस कंपनीज, दोज हु हैव इन्वेस्टेड इन द रिसर्च टू डेवलप द वैक्सीन, तो यूरोपियन कंट्री ने बोला नहीं नहीं, इट शुड नॉट बी पैटेंट फ्री, इट शुड नॉट बी। यस और नॉट? आप यदि पैटेंट फ्री कर दोगे तो टेक्नोलॉजी लेके कोई भी कंट्री बनाने लग जाएगा। इज इट क्लियर? यस और नॉट? लेकिन यदि पैटेंट कर दोगे तो उसके लिए पैटेंट का टेक्नोलॉजी कॉस्ट आप उस कंट्री को देनी पड़ेगी। तो जितने का बउआ नहीं उतने का झुनझुन्ना। क्लियर? सो आई सेड, अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, द डेवलप्ड कंट्रीज कंपनीज बिकम व्हाट आई सेड दैट दे हैव अर्नड मोर देन व्हाट दे इन्वेस्टेड। एक चीज ये हो चुका है, नाउ दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट द डिमांड ऑफ यूरोपियन कंट्रीज इटसेल्फ, द डेवलप्ड कंट्रीज उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तब वो बोले कि भैया यदि पैटेंट है तो यही करेंगे, तो इसको क्या करना चाहिए। तो यूरोपियन कंट्री में देयर आर सो मेनी अदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यदि हम पैटेंट फ्री कर देंगे तो सब लोग प्रोड्यूस करने लग जाएंगे, सबको मिल जाएगा, तो प्रोडक्शन विल बी एट अ लार्जर स्केल ना। अरे मैंने पैटेंट फ्री कर दिया तो आप भी इंडस्ट्री खोल ली, आपके पास भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एंड यू स्टार्ट मेकिंग इट। यस, समझ में आ रहा है? और हु सेड दिस? मोदी। हु सेड दिस? मोदी, टू मेक इट पैटेंट फ्री। राइट नाउ लेट्स सी, अभी आज के डेट में कहा जाए तो इट्स अ न्यूज़ ऑफ, आई सेड दैट 2-3 days बैक, देन यूरोपियन कंट्रीज आर सेइंग यस इट शुड बी। लेट अस सी अब क्या करते हैं, कैसे अब वो कंपनियों के साथ उनका डीलिंग होता है। तो ये ध्यान में रख लीजिए, इट इज कमिंग अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR। क्या? अरे ये कोरोना, इट इज इन अ काइंड ऑफ, आई सेड दैट whole world needs, this is a disaster, and then some company wants to earn. क्लियर? अरे इंडिया में ही इतने सारे प्रोड्यूस करते हैं, पैटेंट फ्री हो जाए ना तो सेवरल कंट्री इन इंडिया दे विल स्टार्ट। और जब हम किसी के मेंबर हैं ना तो हम भी नहीं कर सकते, ध्यान में रखो। हम लोगों ने बना लिया तो बना लिया, जिस कंपनी का पैटेंट है तो उसने वो पैटेंट चढ़ गया उस कंपनी का। अच्छा, जैसे भारत वाले ने बनाया कोवैक्सीन, इसने कोविशील्ड बना दिया तो वो चढ़ गया, तो अदर विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस, वेदर इट इज इंडिया, विद इन द इंडिया इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, ओनली दोस कंपनी कैन प्रोड्यूस। यस और नॉट? मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो ये आपकी जानकारी के लिए लिखवाऊंगा नहीं मैं। क्या? अगला है प्रिवेंशन। क्या हमने लिखना है? पहले प्रिवेंशन से पहले हम लोग प्रिवेंशन को समझ लें। क्या बोला गया था आपको? घर में रहने के लिए बोला गया था। क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने बोला कि इफ यू गो आउटसाइड यू विल बी मोर वल्नरेबल। यस, इसका मतलब है उन्होंने वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर लिया। यस और नॉट? एज वेल एज यदि आप जाएंगे तो विल बी मोर प्रोन टू व्हाट आई सेड दैट दिस रिस्क। They have done risk management. So what is the first point that I'll say to you? Prevention कैसे होगा? By the vulnerability assessment, कि ये एरिया ज़्यादा vulnerable है, जो ज़्यादा था उसको कंटेनमेंट जोन में डाल दिया गया। यस,
So the first point is vulnerability assessment and risk management. क्लियर है? इतना याद हो, अब लिखो मत अभी ध्यान से. I'll make you to write down. Clear? Yes or not? Next one I said that environmental management. What I said that? क्या बोला मैंने? क्या हमें केवल कोविड-19 पढ़ रहे हैं या इट इज़ फॉर द एवरीथिंग, एवरी काइंड ऑफ बायोलॉजिकल डिजास्टर? क्या कॉलेरा बायोलॉजिकल डिजास्टर है? आपको पता है दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो वाटर हम कंज्यूम करते हैं और वाटर में बहुत सारे डिजीजेज होते हैं, बहुत सारे बायोलॉजिकल थिंग्स है. क्योंकि आप सड़ा हुआ चला गया, कभी आप पानी जो महकते हैं ना, इफ इट इज स्मेलिंग वाटर, देयर इज आई सेड दैट बायोलॉजिकल एजेंट्स इन द वाटर. कभी देखा होगा ना, पानी आते ही आपको स्मेल आया हो? कभी लाइफ में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको नहीं आया हो. इट मीन्स बायोलॉजिकल एजेंट्स. वाटर सप्लाई से तो सही से आया, बीच में कॉन्टामिनेट हो गया, कहीं पे लीकेज और समथिंग लाइक दिस. इज इट क्लियर? एंड देयर इट इज बायोलॉजिकल एंटर्स, बायोलॉजिकल एजेंट एंटर्स. तो हमें कैसा होना चाहिए? सेफ ड्रिंकिंग वाटर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में. यस और नॉट? सेफ ड्रिंकिंग वाटर. अरे है यार, यस और नॉट? चलिए बढ़िया है. सेफ ड्रिंकिंग वाटर. एंड आई सेड दैट मेंटेनेंस ऑफ वाटर सिस्टम. यस और नॉट? अगला है क्या, कितने लोगों ने अपने घर में सब्जी को भी धो के बाहर से लाए थे, सब्जी को भी अच्छे से धो के रखा. कुछ भी चीज़ लाए तो उसको अच्छे से धोया. दे हैव वॉश्ड. मैं खुद किया. स्पेशली आई हैव टू टेक इन द हैंड समथिंग लाइक दिस एंड देन पुटिंग ऑल द आई सेड वेजिटेबल्स इन अ पर्टिकुलर बकेट, washing it properly, then drying it in the what I said that outside heat, then putting inside the freezer. Freezer net freeze. Anything if it is coming, शायद आप भी थे उस जगह. यदि if you are coming from the area where it is I said that people are not considering, we are living in Delhi and Delhi was highly I said that you know that न्यूज़ चैनल खोलो तो बस यही नज़र आता था. You know that? What does it mean? Awareness about better hygiene. भले ही कुछ भी किया हो, आपको बोलता है कि आप केवल वायरस को मत देखो, आपको देयर कुड बी सो मेनी थिंग्स इन द वाटर, सो मेनी थिंग्स हेयर एंड देयर, आपको कॉन्टामिनेट कर सकता है. सो देयर शुड बी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में, देयर शुड बी व्हाट आई सेड दैट. अरे बोलो तो सही. इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में फर्स्ट क्या बोला? सेफ वाटर, वाटर मेंटेनेंस सिस्टम शुड बी प्रॉपर. अनदर पॉइंट आई सेड दैट yes, awareness, improving the awareness about hygiene. हाइजीन हो गया तो फिर बचे रहेंगे आप. हाइजीन का मतलब है बचे रहेंगे. यस. अरे कभी ब्रश नहीं करो, पता चल जाएगा, खड़े हो जाते हो ना तो समझ में आता है कैसा हाइजीन मुंह से निकलता है. देखा होगा ना. सो आई सेड अनदर पॉइंट, वेक्टर कंट्रोल. अनदर पॉइंट आई सेड दैट, अभी भी हमने इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अच्छे से लिखवा दूंगा, दिमाग में डालो आप. क्या मैंने बोला? वेक्टर. विच वन आई सेड दैट? सेफ वाटर, अवेयरनेस. वेक्टर कंट्रोल का मतलब होता है, आई सेड दैट एनी डिजीज विच इज स्प्रेडिंग थ्रू द ट्रांसमिशन, एनीवे वाटर ट्रांसमिशन और एयर ट्रांसमिशन, उसको क्या करना? कंट्रोल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर कंट्रोल? Control diseases which are transmitting. Control diseases which are clear है? Yes or not? तो आप कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? चलो इतना तक पहले लिखवा दूँ, उसके बाद I'll come to the vector control. So the first one हमने क्या कहा? लिखेंगे. Prevention में first we have to take vulnerability assessment. फर्स्ट वन इज, न समझ में आए पूछ लेना. सिंस फर्स्ट डे आई एम टॉकिंग व्हाट इज वल्नरेबिलिटी. यस, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड रिस्क
मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग, यस और नॉट? मॉनिटर भी कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, यस, कंट्रोल करके। कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग। कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग, ये क्या होता है? मैनेजमेंट। अंडरस्टूड इट? नेक्स्ट पॉइंट आई सेड दैट environmental management, it includes, environmental management includes, environment को सेव करना चाहिए। yes, tell me, environment should be what? S for safe drinking water, safe drinking water and proper maintenance of water system. Clear? A for awareness about hygiene. Awareness about hygiene, समझ रहे हैं? लड़कों से पूछोगे कितने दिन नींद आए हो, भाई वंस आई वॉज ऑल्सो, ऐसा नॉट, मैं भी स्टूडेंट ही था, डेली नहाते थे। बेटा ऐसा था ना कि किताबें बेड पे, सिविल सर्विसेज नहीं, व्हेन आई वाज अपना बीटेक कर रहा था, किताबें फैली रहती थी, ऐसा नॉट, बेड के नीचे बुक, बेड के नीचे बुक, बेड के ऊपर बुक, अलमीरा में बुक, सेवरल असाइनमेंट्स, हर साल 40-45 असाइनमेंट्स कंप्लीट करना, प्रेशर बहुत रहता था। क्लियर? जितना सिविल सर्विसेज का प्रेशर नहीं था, उससे ज़्यादा वहाँ का प्रेशर था। क्लियर? वो आप मत सोचे कि घुस गए तो हो गया, अच्छा है ना। सो आई सेड, कहाँ थे हम? ये कहानी किस लिए कहा मैंने? आई सी, हाँ, वाह क्या बात है। क्लियर? सच्चाई बताऊं, जो एकदम पढ़ने में लीन हो जाता है ना, उसे यही नहीं पता चलता है नहाना भी है कि नहीं नहाना है। निकलते समय वो यही करता है, व्हाट ही डज, कपड़ा पहना और बदबू बचाने के लिए। क्लियर? समझ में आया? सो दे आर टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस. So awareness about, S for safe drinking water, awareness about hygiene. And then third one is, I said that vector control. What is the meaning of vector control? Control transmission of diseases. जो भी डिजीज कैसे भी ट्रांसमिट हो रहा है, थ्रू द वाटर, थ्रू द एयर, वट एवर इट इज, यस और नॉट? समझ में आ गया वेक्टर कंट्रोल? व्हाट इज वेक्टर कंट्रोल? कंट्रोल, यस और नॉट? फर्स्ट वन, बरियल, डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज. हमें क्या करना चाहिए? बर्न करना चाहिए या बरीड कर देना चाहिए? जनरली आप देख रहे होंगे तो जमीन में दबाया जा रहा था, यस और नॉट? देखा होगा आप लोगों ने। अब लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में डेमोक्रेसी है, वी कांट टच द, व्हाट आई सेड, दैट सेंटिमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग. जिन्हें जलाना है वो जलाए, बट द बेस्ट प्रैक्टिस इज व्हाट? बरियल ऑफ व्हाट? बरियल डेड बॉडी, यस और नॉट? बरियल डिस्पोजल ऑफ, कैसा डिस्पोजल करना चाहिए? बर्निंग डिस्पोजल और व्हाट आई सेड दैट? बरियल
disposal of clear? Yes. Elimination of breeding spaces. जिस एरिया में ब्रीड हो रहा है एनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया वायरस, उसको कंप्लीटली कंटेन कर देना हमें, यस और नॉट? यस और नॉट? तो एलिमिनेट करें यदि बैक्टीरिया वगैरह है तो दैट ट्राई टू वी हैव टू फिनिश हाउ इट कैन बी। आपने देखा होगा जिस व्यक्ति का मरते थे उसके कपड़े वगैरह को सब कुछ अलग ही कर दिया जाता था। एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग स्पेसेस, जहां पे ब्रीड करते हैं वायरस बैक्टीरिया एंड ऑल, मल्टीप्लाई। रेगुलेशन ऑफ रेगुलर स्प्रे ऑफ, रेगुलेशन नहीं, रेगुलर स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। कितने लोगों का क्लास 12th में 11th-12th में साइंस था? हाउ मेनी ऑफ यू हैव साइंस इन क्लास 11th-12th? चलो, कितने लोगों को वेक्टर अच्छा लगता था? स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा लगता था, चलो मैं पूछूंगा नहीं। चलिए, जनरली बच्चों को जो भी हो वेक्टर से क्या था? बैरी था। क्या था? बैरी पिया, मतलब बैरी मतलब दुश्मनी थी। कैन यू रिमेंबर वेक्टर से क्या था? अरे कैन यू रिमेंबर? मैं साथ में याद भी करा रहा हूं। बी फॉर बरियल डिस्पोजल ऑफ, ई फॉर एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग स्पेसेस, आर फॉर रेगुलर स्प्रे ऑफ। मेरी बातें कहीं याद हो गई ना आपको? किसी भी मंच पे खड़े हो गए एंड विल स्टार्ट सेइंग समथिंग, बोले कितना नॉलेजेबल, ये तो रट के पूरा आया हुआ है ना? दे विल से यू हाईली नॉलेजेबल। या वेक्टर कंट्रोल, आप डॉक्टर से भी कभी कभी पूछोगे ना तो वो भी ये 3 चीज़ें नहीं सही से बताएंगे। वो नहीं बोलेंगे अच्छा वो ऐसा करो ऐसा कर लो, लेकिन आप यदि प्रैक्टिस करेंगे तो विल बी बेटर। सो वी हैव सीन वेक्टर कंट्रोल। सो व्हाट फर्स्ट वन आई सेड दैट vulnerability assessment and that is risk management. Second one, environmental management, and within the environmental management, SAVE, safe water, safe drinking water, and as well as proper maintenance of water system. Thereafter we have talked about A for awareness about the hygiene, and V is a vector killer. Now next point, it is post disaster प्रिपरेशन। करना चाहिए पोस्ट डिजास्टर प्रिपरेशन। आपको बहुत आसान टॉपिक लगेगा क्योंकि बिकॉज यू नो दैट सो मेनी थिंग्स इंटरनलाइज्ड हो चुका है आपके बॉडी में। यस, यहां तक आपको क्लियर है, याद है? तो इसके बाद वाला स्टेप अलग है जिससे मैं आगे की कहानी बताऊंगा। दिस इज क्लियर अप टू दिस? पोस्ट डिजास्टर प्रिपरेशन होने चाहिए। अब जो मैं बोल रहा हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड? वंस आई हैव सेड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, देयर आर सेवरल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वी हैव इंटीग्रेटेड ऑल, यस और नॉट? व्हाट इज आई सेड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, कल बताया था ना? यस, समझ में आ गया? तो नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेटेड सर्विलांस सिस्टम। इंटीग्रेटेड, ये एग्ज़ाम बहुत आसान है, शायद आप मेरे पढ़ाने के द्वारा समझ रहे होंगे क्योंकि आई एम गिविंग इंपॉर्टेंस ऑफ ईच वर्ड एंड दैट यू हैव टू डू दिस।
इंटीग्रेटेड सर्विलांस सिस्टम, यस और नॉट? क्या करना है हमें सर्विलांस में, ध्यान से सुनना. वी हैव टू, आई सेड दैट, रिकॉग्नाइज एंड diagnosis, yes or not? Recognition and diagnosis of containment zones. पता तो लगाना होगा कहाँ पे है. And who will do? Public health care system. Who will do? This is clear. अरे यार यहाँ पर इतने नंबर ऑफ देयर आर दिस नंबर, देयर आर दिस नंबर, देयर आर दिस नंबर, और ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. सो इट हैज़ बीन, हु हैज़ डन दिस? पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, यस और नॉट? अगेन मैंने बोला रिकॉग्निशन, सुनो मेरी बात, रिकॉग्निशन एंड पूरी कहानी बताऊंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. रिकॉग्निशन एंड डायग्नोसिस ऑफ, आई सेड दैट, यस, क्या कंटेनमेंट जोन, यस और नॉट? बाय द, तभी उसको कंटेन करेंगे. हाईली स्प्रेडिंग जोन, जहां पर कोई पर्टिकुलर डिजीज इज हाईली स्प्रेडिंग, दैट इज वी हैव टू कंटेन इट. सो हमने क्या बोला? रिकॉग्निशन एंड डायग्नोसिस ऑफ हाईली स्प्रेडिंग डिजीज रीजन बाय द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम. फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. अब पब्लिक हेल्थ केयर आया, उसने क्या कर लिया? सर्विलांस. उसने बातें जान गया वो, यस और नॉट? अरे जाना ना. एंड दिस इंफॉर्मेशन विल बी गिवन टू हुम? पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी, यस और नॉट? हमारे यहाँ there is, I said that health authorities are there, not in the hospital but in the, I said that in the working sector under the ministry of, I said that, health and family welfare. ministry of health and family welfare के तरफ से हर एक स्टेट हैज, डिस्ट्रिक्ट हैज व्हाट? वन पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी. अथॉरिटी का मतलब दोज हु कैन टेक डिसीजन, यस और नॉट? तो ये डिसीजन किस, तो ये जो हमने, इसने जो पता लगाया, दिस सर्विलांस गोज टू व्हाट? सर्विलांस समझ रहे हैं ना? गोज टू द पब्लिक हेल्थ केयर अथॉरिटी, यस और नॉट? एंड देन पब्लिक हेल्थ केयर अथॉरिटी, on the basis of this surveillance updation, what they will do? This he will make the particular reason to be content, provide a specific facility, health facility to that reason, yes or not? अरे आप केवल कोविड को ही मत देखो, कोविड के साथ साथ दूसरे डिजीज भी हो सकते हैं, यस और नॉट? तो इस रीजन में व्हाट दे हैव टू डू? सर्विलांस करने के बाद स्पेसिफिक फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी टू बी प्रोवाइडेड, यस और नॉट? समझ में आ गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड सर्विलांस सिस्टम? समझ में आ गया? सो राइट डाउन, इंटीग्रेटेड सर्विलांस सिस्टम लिखेंगे. Recognition and diagnosis of, recognition and diagnosis of, yes, highly spreading, yes, हाईली स्प्रेडिंग डिजीज प्रोन बोलेंगे, लेकिन यस और नॉट? जो इन्फेक्शन वाला है, हाईली स्प्रेडिंग डिजीज प्रोन जोन बाय, यस, बाय पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम. नाउ अब पब्लिक हेल्थ केयर क्या करेगा इस टेल में? दिस सर्विलांस उसने पता लगा लिया, एंड दिस सर्विलांस विल बी अपडेटेड टू पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी. राइट डाउन. सेकेंड पॉइंट, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम विल अपडेट अपडेट surveillance to
update surveillance to public healthcare authorities. Next, then लिखेंगे then public healthcare authority on the basis of surveillance declare a zone to be under, yes, containment zone under, particular zone to be under containment or not. And also provide specific health facilities and guidelines for the containment zone. For the containment zone. और ये ध्यान में रखिएगा, ये जो पब्लिक अथॉरिटी जो काम कर रहा है, हेल्थ केयर अथॉरिटी, ये मिनिस्ट्री के अंडर में है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये केवल डीएम का सुनेगा और किसी का नहीं सुनेगा. वो भी मैं आऊँगा इस बात पर भी. अंडरस्टूड इट? क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन इज आई सेड दैट फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन. फार्मास्यूटिकल, ये क्लियर हो गया? इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस. फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस क्या है? यस, ध्यान से. प्रोवाइडिंग फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस यही है कि दे विल प्रोवाइड इफ देयर इज एन, हमारे पास क्या है, वैक्सीन है, देन वी विल हैव टू प्रोवाइड व्हाट? वैक्सीन फॉर द इम्यूनाइजेशन. यस और नॉट? फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन अभी अब क्या आ चुका है? व्हाट इज द पोजीशन राइट नाउ? फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस. यस और नॉट? अब ये क्या करेगा? इफ वैक्सीन्स आर दे आर प्रोवाइडिंग इट. यदि कोई और डिजीज है तो ध्यान से रखिएगा, वायरस जो प्रॉब्लम करता है उसके लिए क्या होता है? वैक्सीन होता है. और जो बैक्टीरिया डिजीज़ करता है तो वैक्सीन जो है डिजीज़ से पहले लगाया जाता है. जनरली बचपन में लगाया गया है, सारा डिजीज़ होने के बाद लगाया गया है, इट इज़ बिफोर दैट. क्लियर? लेकिन जब बैक्टीरिया और फंगल डिजीज इस प्रकार के डिजीज होते हैं, देन आफ्टर अफेक्टिंग यू आर टेकिंग इट. यस और नॉट? यस और नॉट? लेकिन यहाँ पर क्या है? वैक्सीन आ गया है, लोगों को इस प्रकार की तैयार की गई जो कि पहले की है इम्यून सिस्टम उसको दबा के रखे और बाहर से जितने भी विश्व वायरस को लेकर उसका क्या बना दिया जाए? सिस्टम को इम्यून, उसके ह्यूमन बीइंग के सिस्टम को इम्यून. इट इज क्लियर? तो क्या बोल रहा था मैं? इंटरवेंशंस लिखेंगे. प्रोवाइडिंग वैक्सीनेशन और अदर रिक्वायर्ड providing vaccination or other required medicine to the deceased person. जो person affected है, to the deceased person या to the affected person. क्लियर है? The next point, it is about biosafety and biosecurity. इसी में चल रहा है अभी, सब प्रिवेंशन में चल रहा है. बायोसेफ्टी की कहाँ ज़रूरत होगी ज़्यादा? हमें ज़रूरत है या लैब में? बायोसेफ्टी वहाँ की बात की जाती है ना, जिस जगह हो वहाँ हम लोग नहीं है, वहाँ
बायोसेफ्टी का मतलब है सेफ्टी फ्रॉम द बायोलॉजिकल एजेंट्स. बायोसिक्योरिटी मीन्स आई सेड द सिक्योरिटी फ्रॉम द बायोलॉजिकल एजेंट्स. और जिस लैब में जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, इन्वेंट्रीज होते हैं. यस और नॉट? देयर इज एन इन्वेंट्रीज रिलेटेड टू बायोलॉजिकल डिजास्टर एंड वी हैव टू मेक सेफ एंड सिक्योर्ड दैट रीजन टू बी व्हाट? यस और नॉट? तो लिखेंगे मेकिंग lab where there is inventories of making what I said, making bio lab which has inventories हटाओ, कुछ और बोल रहा था मैं. मेकिंग बायो लैब टू बी सेफ एंड सिक्योर्ड. मेकिंग बायो लैब टू बी सेफ एंड सिक्योर्ड. मेकिंग बायो लैब टू बी सेफ एंड सिक्योर्ड विच हैज इन्वेंट्रीज विच लीड टू बायोलॉजिकल डिजास्टर. विच लीड टू, क्या है? इन्वेंट्रीज है ना, उनके पास स्टॉक्स हैं. अरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सैंपल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे हैव. इन्वेंट्रीज मीन स्टॉक्स. इन्वेंट्रीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो हमें उसको क्या करना है? मेकिंग बायो लैब टू बी सेफ एंड सिक्योर्ड विच हैज इन्वेंट्रीज रिलेटेड टू बायोलॉजिकल disaster. Getting my point? Clear है? This is clear. Next one, समझ में आ गया प्रिवेंशन? नेक्स्ट पॉइंट इट इज, याद हो गया? फर्स्ट सिंपल हमने बोला vulnerability assessment and risk management. Then I said that environmental management, and in the environmental management I said the environment should be safe. S for safe water. Related that, A for awareness about the hygiene. Vector control, related to that I said bear, vector के साथ berry है. B is burial of what I said, that burial disposal of the dead bodies. E for elimination of, I said, breeding spaces. And R for regular spray of insecticides. Yes or not? Clear? उसके बाद हम लोग आ गए, there is a post disaster preparation. Yes. Then I came to the integrated surveillance system. Yes or not? समझ में आ चुका है? And after the integrated surveillance system, I came on to the which one? समझ में आ गया? So let's go to the next. It is legislations related to legislation related to biological disaster. आज दोपहर में when I, after taking food, 2 hours gap of food, I have checked my blood sugar, then it was 190. जैसे ही 190 देखा तो मेरी बॉडी में शिवरिंग हो गया, मतलब कमज़ोर हो गया. मैं वाइफ को बोला मुझे कमज़ोरी लग रहा है, चलो, बट नॉट दैट वे. मैंने बोला ऐसे ही मजाक में ना, जो होता है ना, थोड़ा सेंटीमेंट बनाया जाता है वाइफ को. यार मैंने, जिस दिन मैं चला जाऊंगा ना, लेटा रहूँगा, ऐसे बोलेगी मजाक कर रहा है. नहीं समझे? समझ गए? कुछ चीज़ें ना ऐसे, तो थोड़ा सा उसके बाद सेंटीमेंट क्रिएट हो जाता है. यू नो दैट द वाइफ इज इट सेल्फ, सी नोज व्हाट इज मदरहुड. यस और नॉट? हम लोग क्या करते हैं, अपने वाइफ में मदरहुड वाला प्यार ढूंढते हैं.
जैसे माँ वाला मिला हुआ ना, और जब वो माँ तो बोलती है खाना दे दो तो दे देती है फट से, वाइफ बोलो खाना दो, रुक जाओ अभी, है ना। मैं मज़े कर रहा हूँ यार। और एक बात बता दूँ, आई एम डिस्कसिंग दिस थिंग्स व्हेन आई वाज नॉट मैरिड। तो व्हाट डज इट मीन? आई वाज नॉट एक्सपीरियंस होल्डर एट दैट टाइम, यस और नॉट। तो ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, यू आर वॉचिंग इन द, आई सेड दैट डिफरेंट वेज, मीडिया एंड ऑल, यस और नॉट। एक कहा जाता है कि एक वंस इट हैज़ बीन सेड लाइक, बचपन में जब लड़का, सुना हो शायद आप लोगों ने, when the kid, small kid, boy kid does not take milk, तो लोग बोलते हैं बेटा दूध पी लो नहीं तो कुत्ता आ जाएगा, डॉग आ जाएगा, काट लेगा। सुना होगा हाँ। हम लोग वो ट्राई करते हैं किसी न किसी चीज़ से डराने के लिए, यस और नॉट, यस और नॉट, सो दैट ही कैन ड्रिंक मिल्क। चलो मिल्क पी लिया, धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो फिर वो रियलाइज किया अच्छा इसी कुत्ते के लिए मैं डरता था, दूध पी जाता था। होता है रियलाइजेशन, कई बार आप बाद में बड़े होते तो रियलाइज करते हो। इन द सिमिलर मैनर द गर्ल्स आर ऑल्सो ग्रोइंग, बट दे आर ग्रोइंग लाइक यू डोंट नो, you should do like this, you should learn this, you don't know what kind of family, what kind of husband you will get. प्रेशर रहता है थोड़ा, पता नहीं कैसा हस्बैंड मिलेगा, थोड़ा सा कुकिंग सीख लो, दिस दिस दिस। जब शादी हो जाती है इसी की वजह से जिंदगी में टॉर्चर हो जाता है। तो ऐसे ही चलते रहता है लाइफ में भी, वी शुड एंजॉय, है ना। चलिए, दो ही चीज़ हैं ह्यूमन बीइंग में, मैन एंड वुमन, सो फ्रॉम वेयर वी कैन क्रिएट द जोक्स, यस और नॉट। तो जोक्स इज आई सेड दैट एंजॉय विद ईच अदर। सो राइट डाउन द लेजिस्लेशन, मेरे साथ बोलेंगे वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981, एनवायरमेंटल एक्ट 1986।